दहाड़ न्यूज जौनपुर, सच दिखाने की हिम्मत दहाड़ न्यूज पर। नमस्कार, मैं कपिल देव सिंह दहाड़ न्यूज जौनपुर में आपका स्वागत अभिनंदन खैर मकदम करता हूं। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपसे बता दूं कि इस समय नगर निकाय का चुनाव सभी के सर पर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में ठंडी के मौसम में भी मड़ियाहू नगर पंचायत में गर्मी बढ़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जौनपुर जिले के मड़ियाहू नगर पंचायत में अचानक हलचल बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। आपको बता दें कि नगर पंचायत चुनाव नजदीक आते ही मड़ियाहू नगर पंचायत पर जगह जगह जनप्रतिनिधियों की तरह तरह के पोस्टर आने लगे हैं और रातों रात समाज सेवी मड़ियाहू में ऐसे पैदा होने लगे हैं जैसे आषाढ़ महीना शुरू होते ही बरसाती मेढक टर टर करने लगते हैं। उसी प्रकार से जगह जगह पर पोस्टर बैनर छापने लगे हैं। हालांकि चुनाव है, बैनर लगाना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। नगर पंचायत में विकास की गति क्या है, नगर पंचायत में अभी कार्यकाल बीता है और इस नगर पंचायत में क्या कार्य हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, उस पर हम अपने कैमरे के माध्यम से नजर दौड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद में मड़ियाहू नगर पंचायत में कुल 22,778 वोटर हैं, जिनके वोट से नए नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है। आपको बता दें कि हर कोई इस समय समाज सेवी बनकर सामने आ रहा है और नए नए तरीके से वोटरों को आकर्षित करने के लिए नए नए हथकंडे लगा रहा है। कोई कहता है कि मैं मड़ियाहू को स्वर्ग बना दूंगा, तो कोई कहता है मैं मड़ियाहू को लल्लन टाप बना दूंगा। और गौर करने वाली बात यह है कि लगातार वादों पर वादे हो रहे हैं। ऐसे में मड़ियाहू के दहाड़ न्यूज जौनपुर के कैमरे के माध्यम से हमने आपको मड़ियाहू नगर का भ्रमण कराया और आपको मैं दिखाता हूं कि नगर के कोने कोने पर इंटरलॉकिंग की व्यवस्था हो चुकी है। वहीं मड़ियाहू में फ्लैट लाइट भी लगे हुए हैं, साथ ही साफ सफाई की उत्तम व्यवस्था की गई है और सफाई कर्मचारियों द्वारा नियमित मड़ियाहू में नगर पंचायत के द्वारा साफ सफाई की व्यवस्था की जाती है। आपसे बता दूं कि फ्लड लाइट, स्ट्रीट लाइट, कुल 286 स्ट्रीट लाइट पूरे मड़ियाहू नगर कस्बे में लगा है और फ्लड लाइट जो बड़े लाइट है वो भी भगत सिंह तिराहे, गांधी तिराहे पे बड़े बड़े जो फ्लड लाइट जो कि जब भी शाम को 6 बजता है तो ऐसा लगता है कि मड़ियाहू नगर दूधिया रोशनी में जगमगा रहा हो। आपसे बता दूं कि कोरोना जैसी महामारी में 2 वर्ष का कार्यकाल जाने के बावजूद भी इतना विकास कार्य वाकई सराहनीय है। आप कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं कि किसी भी गली में ऐसा स्थान नहीं पाएंगे जहां पर इंटरलॉकिंग नहीं है, जहां पर आने जाने की सुविधा नहीं है और वहीं कहीं न कहीं यह वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष की दूरगामी प्रयासों का नतीजा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मड़ियाहू में जल्द ही कचरा निस्तारण केंद्र भी होने वाला है, जिसका कार्य भी शुरू हो गया और बहुत ही तेजी से कार्य चल रहा है। आपसे बता दूं कि मड़ियाहू नगर पंचायत क्षेत्र के जमलिया गांव में 6.5 बीघे जमीन पर कचरा निस्तारण केंद्र, जो कि मड़ियाहू के लिए एक आशीर्वाद साबित होगा। वहीं सुरक्षा की दृष्टिकोण से नगर के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिसके इस्तेमाल से हाल ही में पुलिस प्रशासन ने भी काफ़ी अच्छी सफलताएं हासिल की है और उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्षा की सराहना भी की है। साथ ही साथ रहने के लिए रैन बसेरे का भी प्राथमिकता देते हुए मड़ियाहू नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा मड़ियाहू के मध्य में रैन बसेरे का निर्माण किया गया है, जहां पर आने जाने वाले यात्रियों को रात्रि में विश्राम करने में सहूलियत मिलती है। स्थानीय सूत्रों की माने तो इस बार नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि एक से बढ़कर एक दिग्गज समाज सेवी इस बार मैदान में हैं, जिनकी सीधी लड़ाई वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्षा से होगी। एक तरफ कार्यों का बोलबाला तो दूसरी तरफ वादों का बोलबाला। मामला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है। बने रहिए हमारे दहाड़ न्यूज जौनपुर चैनल पर, आपको दिखाते रहेंगे नगर पंचायत मड़ियाहू की पल पल की चुनावी माहौल। जिस प्रकार से मड़ियाहू नगर पंचायत की तरफ से पूरे नगर में साफ सफाई की व्यवस्था की गई है, ऐसे में मुझे डॉक्टर वकार की एक शेर याद आता है कि मेरा महबूब से जब सामना हो गया, हर तरफ वो नज़र मुझको आने लगा, आईना खुद मेरा आईना हो गया,
मेरा मिट्टी का घर आईना हो गया। मैम, जो स्ट्रीट लाइट नगर में लगी है ये अभी काम अधूरा है, ये क्यों स्टार्ट कर दिया गया अभी तक? दरअसल यहाँ पे नवरात्र, दशहरा और भरत मिलाप बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और काफ़ी मतलब रात में अंधेरे रहते हैं। इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये लाइटें जलवा दी गई हैं। आज लगभग 82 लाइटें जली हैं। बाकी कार्य अभी हो रहे हैं जो कि 10 दिनों में कंप्लीट होकर फिर इसका उद्घाटन किया जाएगा, जबकि पूरी तरीके से सारी लाइटें जल जाएंगी। अच्छा, ये नवरात्र और दशहरा भरत मिलाप पर आने वाले दर्शनार्थियों के लिए क्या संदेश है? जी, ये उनके लिए बहुत ही पावन दिन होता है। मेरे तरफ से सभी नगरवासियों को नवरात्रि, दशहरा और भरत मिलाप की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। उनके लिए ये साल अच्छा जाए, यही मेरी शुभकामनाएं और संदेश। ये सर, जो स्ट्रीट लाइटें आज चालू हुई है, क्या कारण है कि पहले ही चालू हुई? क्योंकि दशहरा भरत मिलाप का अवसर था, क्योंकि अभी 26 तारीख को बोर्ड की मीटिंग थी। कुछ हमारे सभासद इस बात को उठाए थे कि लाइट लगी है दशहरे और भरत मिलाप में जल जाए, क्योंकि अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो भाई इस जनता की बेहद मांग पे इसको जलवा दिया गया है। इंशाल्लाह जो है 10 दिन बाद पूरा जो भी काम बचा है इसका पूरा कर लिया जाएगा और सुचारू रूप से ये चलता रहेगा। अभी थोड़ा बहुत हो सकता है कहीं रुके, ब्रेक हो तो आदमी लगे उसको देखेंगे, मतलब काम चलाऊ करके चला दिया गया दशहरा भरत मिलाप के त्यौहार को देखते हुए। भाई थे, चाहे महिलाएं थे, चाहे पुरुष थे, इन सबको एक सम्मान दिया जाता था, हमेशा भाईचारा मेंटेन रहता था। इनके मद्देनजर रखते हम लोगों ने सबका काम किया गया और ख़ास करके ये नगर के जो व्यक्ति हैं, चाहे वो हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हैं, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम उनके परिवार के सदस्य हैं और हम लोग इस तरह से मिलजुल करके एक चौतरफा काम किया गया है और आपको यकीन दिलाते हैं आने वाले वक्त में इससे बेहतरीन माहौल, एक भाईचारा, एक एटमॉस्फेयर हम लोग स्थापित करेंगे, जिससे कि यहाँ पर एक मड़ियाहू में गंगा जमुना तहजीब एक बरसों से बनी हुई है, स्वर्गीय इदरीस फारूकी साहब की ज़मानत बनी है, उसमें उसको और बेहतर किया जाएगा। वर्तमान में कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग में कभी कोई छल कपट नहीं रही है, कोई गंदी राजनीति नहीं किया गया है, ये हम लोग की खासियत रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं लोग गंदी राजनीति करूँ, गंदी राजनीति से हम लोग हमेशा दूर रहते हैं और विश्वास दिलाता हूँ कि विकास ही हमारा सर्वोपरि है। हमारे लिए सब लोगों को सम्मान देना सर्वोपरि है, एक अच्छा माहौल देना सर्वोपरि है। और नगर पंचायत कार्यालय की में हमने तमाम उनके जो सब उपकरण आते थे, जहाँ तहाँ पड़े रहते थे, मैं एक ऑफिस को सिस्टमेटिक किया, एक वहाँ के गोदाम को किया। आपको सबसे बड़ी चीज़ बताएंगे, हम लोग देखते थे कि मड़ियाहू में कहीं भी कूड़े डंपिंग सेंटर नहीं था। प्रयास किया गया शासन से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से, SDM साहब से, अधिकारियों से मिल करके हम लोग जमलिया में करीब 6.5 बीघे जमीन लिया गया और वहां पर काफी तेजी से काम करा करके हमने पूरी बाउंड्री करा लिया गया और वहां पर MRF प्लांट का स्थापना की जा रही है। हमने तो अति शीघ्र MRF प्लांट तैयार हो जाएगा। वहां पर कूड़ों का हम सिलेक्शन करके जो हरे कूड़े रहेंगे सड़े गले, उनकी हम जैविक खाद बना करके अपने क्षेत्रीय किसानों को देंगे, जिससे वो अपने खेतों को में उनको खाद का इस्तेमाल करेंगे। आप सब जानते हैं कि रासायनिक खाद का उपयोग करने से हमारे जमीन की उर्वरक शक्ति घटती है और हम वही जैविक खाद डालेंगे तो हमारी उर्वरक शक्ति बढ़ेगी। तो हम आसपास के किसानों को रियायत दाम पर एक देकर नगर पंचायत योजना लाएगी, उनको देगी, जिससे उसका इस्तेमाल खेतों में किया जाएगा और जो दफ्ती है, थर्माकोल, अदर चीज रहेगा, इसका हम औषध बना करके इसको हम किसी प्लांट में बेच करके नगर पंचायत की आमदनी को बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। और नगर वासियों को यकीन दिलाते हैं ये एक आदर्श नगर पंचायत, सचमुच आदर्श नगर रह जाएगा। यहाँ एक विकास के अलावा और कोई बात ही नहीं होना है और वो काम किया जाएगा जिसमें तमाम लोगों को आदर्श नगर पंचायत बनाना है, विकास के रास्ते पर ले जाना है। तो अब की बार एक बार फिर नगर पंचायत अध्यक्ष के पद पर रुखसाना कमाल फारूकी को बैठाना है।